जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज हुई। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला से फोन पर बातचीत की। 24 जून को पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में शामिल हो सकते हैं महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पहली बैठक है। दोनों नेताओं को बुलाना राजनीतिक गतिरोध खत्म करने के लिए केंद्र की बड़ी पहल माना जा रहा है। महबूबा मुफ्ती में मीटिंग में बुलाए जाने की न्यूज 24 ने पुष्टि की। कहा, अभी मीटिंग में जाने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। जम्मू कश्मीर की 9 राजनीतिक पार्टियों को मीटिंग के लिए न्योता दिया गया है। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और विधानसभा चुनाव पर चर्चा होने की संभावना है। सीपीएम नेता और पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के प्रवक्ता एमवाई तारीगामी ने कहा कि अगर उन्हें आमंत्रित किया जाता है तो इसका स्वागत किया जाएगा। एमवाई तारागानी बोले, हमें केंद्र के साथ बातचीत के लिए अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने केंद्र के इस कदम का स्वागत किया। कहा, बातचीत ही एकमात्र उपाय है, देर आए दुरुस्त आए। अल्ताफ बुखारी बोले, हमारी सभी समस्याओं का समाधान दिल्ली के पास है और कहीं नहीं। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालातों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। एनएसए और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। अमित शाह की इस मीटिंग में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा हुई। नए रहे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह 91 साल की उम्र में मिल्खा सिंह का कल बीती रात निधन हुआ। पोस्ट कोविड दिक्कतों से जूझ रहे थे मिल्खा सिंह। पीजीआई चंडीगढ़ में मिल्खा सिंह का इलाज चल रहा था। इसी हफ्ते मिल्खा सिंह की पत्नी का भी कोरोना से निधन हुआ था। कोविड प्रोटोकॉल के चलते मिल्खा सिंह पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके थे। आज शाम 5 बजे मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए आज 3 बजे उनका पार्थिव शरीर उनके निवास पर रखा जाएगा। मिल्खा सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया। कहा, हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर लिखा, भारत देश के महान धावक द फ्लाइंग सिंह मिल्खा सिंह जी के दुखद निधन पर शोक व्यक्त करता है। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भी ट्वीट किया, मैं आपसे वादा करता हूं कि मिल्खा सिंह जी, हम आपकी अंतिम इच्छा को पूरा करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी मिल्खा सिंह के निधन पर शोक जताते हुए कहा, यह एक युग के समाप्त हो जाने जैसा है। मिल्खा सिंह के निधन पर राहुल ने लिखा, वो सिर्फ स्पोर्ट्स स्टार ही नहीं थे बल्कि लाखों भारतीयों की प्रेरणा भी थे। देश में कोरोना का कहर लगातार कम हो रहा है। 24 घंटे में 60,753 नए मरीज सामने आए। कोरोना से होने वाली मौतों पर भी पहले के मुकाबले लगाम लगी। एक दिन में 1647 संक्रमितों ने कोरोना से दम तोड़ा। देश में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटे में 97,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर घर लौटे। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा भी घटा। अब देश में 7,60,000 के करीब कोरोना के सक्रिय मरीज हुए। कोरोना को हराने के लिए लगातार वैक्सीनेशन जारी है। पिछले एक दिन में 33 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। कल तक देश भर में 27 करोड़ 23 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। देश में कोवैक्सीन, कोविशील्ड के अलावा स्पुतनिक भी लगाई जाने लगी है। यूपी के अमीरपुर और महोबा में टीकाकरण में तेजी लाने के लिए प्रशासन की मुहिम। वोट पर्ची के तर्ज पर वैक्सीन के लिए मिलेगी पर्ची। प्रशासन ने वैक्सीन पर्ची के लिए ग्राम प्रधान समेत ग्राम स्तरीय अधिकारियों की मदद लेना शुरू किया। लोगों को जल्द भेजी जाएगी बुलावा पर्ची।
यूपी के अलीगढ़ में भी लोगों को वैक्सीन के लिए भेजी जाएगी बुलावा पर्ची। टीकाकरण की तारीख, स्थान, नाम, पते को लिखा जाएगा। भारत को जल्द ही एक और देसी कोरोना वैक्सीन मिल सकती है। जाइडस कैडिला अगले एक हफ्ते में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी की मांग कर सकती है। जाइडस कैडिला ने तीसरे चरण का ट्रायल पूरा कर लिया। अगर जाइडस को मंजूरी मिल जाए तो ये वैक्सीन कोवैक्सीन के बाद देश की दूसरी स्वदेशी वैक्सीन होगी। चेन्नई के जून में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की एंट्री हुई। डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित मिले 4 शेयर। अमरनाथ यात्रा को लेकर आज फैसला आ सकता है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिया संकेत। कोरोना महामारी के कारण पिछले साल अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया था, लेकिन इस बार बाबा बर्फानी के भक्त यात्रा करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की आज एक बार फिर टीम 9 के साथ बैठक में कोविड से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होगी। यूपी में 21 जून से अनलॉक में और छूट दी गई है। मॉल और रेस्टोरेंट में भी 50% क्षमता के साथ खुलने वाले हैं। तीसरी लहर को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने बनाया एक्शन प्लान। दिल्ली की तैयारी को लेकर एलजी अनिल बैजल को जानकारी दी। मध्य प्रदेश के सागर में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन से 23 मरीजों को रिएक्शन हुआ। अगले आदेश तक इंजेक्शन पर रोक लगाई गई। नेपाल में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। कई गांवों में बाढ़ से भारी तबाही, 25 लोगों की मौत की खबर। नेपाल में बाढ़ में 50 से ज्यादा लोग लापता। हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है लोगों का रेस्क्यू। बाढ़ से लेकर मैदान तक नदियों का रौद्र रूप। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। गंगा, अलकनंदा, काली नदी खतरे के निशान से ऊपर। चमोली और श्रीनगर में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा। रुद्रप्रयाग में भी ये दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पिथौरागढ़ से लेकर हरिद्वार तक अलर्ट जारी होने के साथ ही तटीय इलाकों से लोगों को हटाया जा रहा है। पिथौरागढ़ में काली नदी के किनारे बसे गांवों को खाली कराया जा रहा है। शासन ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड। बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड के चलते आवाजाही ठप। यूपी में बाढ़ बारिश का कहर। बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर। 16 जिलों में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट जारी। टोणी नदी खतरे के निशान से ऊपर। शारदा, घाघरा, राप्ती नदियां भी उफान पर। नदियों में जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों गांव पानी में डूबे। कई गांवों का मुख्यालयों से संपर्क टूटा। बिहार के छपरा में गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर। नदी के तटीय इलाकों में बाढ़ आई। बाढ़ के कहर के बीच रामपुर रुद्र गांव में आई बारात दूल्हा और दुल्हन को नाव पर सवार कर विदा किया गया। गुजरात में भारी बारिश से आणंद की सड़कों पर सैलाब जैसे हालात। बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हुए। तेज बारिश की वजह से सड़कें पूरी तरह से पानी से लबालब हैं। बाढ़ के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात है। भारी बारिश की वजह से छुम्मी नदी में उफान। मेघालय में फंसे खनिकों का पता लगाने के लिए नौसेना का 12 सदस्यीय टीम का गोताखोरी अभियान जारी। एक शव बरामद। पूर्वी जयंतीय पहाड़ियों के कोयला खदान में फंसे 5 खनिकों को बचाने के लिए 12 जून से कार्रवाई जारी। झारखंड के कोडरमा में रेलवे ट्रैक पर गिरा पत्थर। नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस का इंजन हुआ क्षतिग्रस्त। आवागमन बाधित होने से यात्री परेशान। हावड़ा रेलवे लाइन के बानपुर के बसकटवा और नाथगंज हॉल्ट के बीच हुआ हादसा। लैंडस्लाइड के चलते ट्रैक पर पत्थर गिरने से बाधित हुई ट्रेनें। ट्रक से पत्थर हटाने के लिए उच्च स्तर पर काम शुरू हुआ। कई ट्रेनें हुई बाधित। रांची राजधानी एक्सप्रेस घटनास्थल पर ही रुकी।
हाजीपुर जोन के अधिकारियों के मुताबिक हादसे में ट्रेन बेपटरी नहीं हुई। फिलहाल किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं। बार बार हिल रही असम की धरती, 24 घंटे में 5वीं बार आया भूकंप। तीव्रता 4.2 रिक्टर स्केल मापी गई। कृषि कानून पर केंद्रीय कृषि मंत्री के दो टूक, कहा रद्द नहीं होंगे कृषि कानून। नरेंद्र तोमर ने कहा कि सरकार कृषि बिलों को लेकर किसानों से बातचीत को तैयार है। सरकार और किसान यूनियनों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। 22 जनवरी को हुई थी आखिरी मुलाकात। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान व्यापक हिंसा के बाद बातचीत रुक गई थी। किसानों का आरोप, कृषि कानून से मंडियां और एमएसपी प्रणाली समाप्त हो जाएगी। चुनाव की तैयारी में बीजेपी, जेपी नड्डा ने दिया सरकार और संगठन में समन्वय का मंत्र। कुछ दिन बाद फिर होगा मंथन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ स्वतंत्र देव और सुनील बंसल की बैठक हुई। फीडबैक के आधार पर संगठन की रणनीति पर चर्चा हुई। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हुई। 21 से 22 जून को फिर से लखनऊ में होगा मंथन। पीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह रहेंगे मौजूद। माना जा रहा है कि जिला पंचायत और पंचायत अध्यक्ष चुनाव की रणनीति पर होगी बातचीत। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मंडी इलाके में भीषण आग लगी। 8 दुकानें जलकर खाक हुई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। फिलहाल किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। केस दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। गुजरात के वडोदरा में 2 करोड़ की लूट। बाइक सवार लुटेरों ने कार का शीशा तोड़कर लूटे 2 करोड़ रुपए। राजकोट से वडोदरा सोना का सौदा करने आए व्यापारी की कांच तोड़कर 2 बाइक सवार और 3 किलो सोना लूटकर हुए फरार। हादसे की सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस। सीसीटीवी की मदद के जरिए पुलिस ने जांच शुरू की। जालंधर पुलिस ने किया तस्करी रैकेट का भंडाफोड़। नाबाद जेल से जुड़े हैं तार। बिहार के भागलपुर में शराब तस्कर गिरोह का भंडाफोड़। एक बाइक से 44 बोतल शराब बरामद। एक शराब तस्कर भी गिरफ्तार। पुलिस ने मोबाइल भी जब्त किया जिसमें कई तस्करों के नंबर हैं। मुंबई में फर्जी वैक्सीन ड्राइव चलाने वाले रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने 5 को गिरफ्तार किया। प्रोफाइल सोसाइटी, फिल्म प्रोडक्शन हाउस और कॉर्पोरेट कंपनियों में फर्जी वैक्सीन आयोजन कराता था गिरोह। सर्टिफिकेट पर मिली गलत तारीख, समय, संदेह होने पर पुलिस से शिकायत की गई। सस्ता हुआ सोना। इस हफ्ते सोना करीब 1800 रुपए सस्ता होकर 47,000 पर आया। वहीं चांदी 3500 रुपए सस्ती हुई। यूआईडीएआई ने बदल दिया आधार कार्ड का फॉर्मेट। यूआईडीएआई ने अब पीवीसी आधार कार्ड जारी किए हैं जो काफी छोटे और आकर्षक हैं। डेबिट कार्ड जैसा दिखेगा नया आधार कार्ड। आईआरसीटीसी ने लॉन्च किया आईआरसीटीसी iPay, जिसमें किसी भी कारण से अगर टिकट कैंसिल कराना पड़ता है तो आपके पैसे बिना किसी देरी के तुरंत रिफंड होंगे। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में कई बदलाव आए हैं। 18 साल से कम उम्र वाले नहीं खेल पाएंगे ये गेम। पबजी की तुलना में कमजोर होंगे ग्राफिक्स। जियो ने अकेले जोड़े इतने नए यूजर्स की एयरटेल और वोडाफोन आइडिया काफी पीछे रह गया। जियो में मार्च महीने में 79 लाख से भी ज्यादा ग्राहक जुड़े। व्हाट्सएप में जल्द आने वाले हैं बड़े बदलाव। एंड्रॉइड और iOS में डिसअपीयरिंग मैसेज और व्यू वंस जैसे कई अन्य फीचर्स मिलेंगे। Realme X7 5G पर मिल रहा है धमाकेदार ऑफर्स। दमदार स्टोरेज की वजह से बिना रुके खेल पाएंगे गेम। स्मार्टफोन में 5G नेटवर्क का सपोर्ट मिलता है।
रिलायंस एक बार फिर बड़ा धमाका करने के लिए तैयार है। 5,000 रुपए से भी कम में लॉन्च हो सकता है जियो का 5G फोन। पोको का काफी पावरफुल स्मार्टफोन जल्द होने वाला है लॉन्च। गेमिंग लवर्स के लिए खास फीचर्स होंगे इसमें मौजूद। कुछ ही दिनों में भारत में होने वाला है लॉन्च। सोनी ब्रेविया सीरीज का बेहतरीन स्मार्ट टीवी हुआ लॉन्च। 65 इंच वाले टीवी की कीमत 3 लाख रुपए है। साउथहैम्पटन में बारिश नहीं रुकने से परेशान हुई अनुष्का। इंस्टाग्राम पर टीम इंडिया की ग्रुप फोटो पोस्ट करके लिखा, रेन गो अवे कम आफ्टर 5 डेज। हम दिल दे चुके सनम फिल्म के 22 साल हुए पूरे। सलमान, ऐश्वर्या और अजय ने बीती लम्हों को याद किया। अजय देवगन ने लिखा, हमें नहीं पता था ये फिल्म इतिहास रच देगी। कृति सेनन ने जिम में खूब पसीना बहाया। इंस्टाग्राम पर वर्कआउट वीडियो शेयर कर लिखा, इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी। एक्टर करण पटेल ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो में दोस्त संग मस्ती करते नजर आए। करण ने कैप्शन में लिखा, Why should kids have all the fun? योगा करते सनी लियोनी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो में अलग अलग आसन करती नजर आई सनी। मिल्खा सिंह के निधन पर बॉलीवुड हुआ गमगीन। फरहान ने ट्वीट कर लिखा, मेरा एक हिस्सा विश्वास नहीं कर पा रहा है कि आपने दुनिया को अलविदा कह दिया है। म्यांमार के सबसे बड़े शहर यांगून में धमाका हुआ। धमाके में टैक्सी और सेना के ट्रक को नुकसान पहुंचा है। दुश्मनी भुलाकर फिलिस्तीन की मदद को आ गया इजराइल। आगे बढ़कर इजराइल ने फिलिस्तीन को लाखों कोविड वैक्सीन देने की बात कही है। चीन के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट की संदिग्ध हालत में मौत। कहा जा रहा है कि बिल्डिंग से गिरने से मौत हुई। हत्या का भी शक जताया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।